Hello, hi everyone. Welcome to my channel Radiology Insights. What if I told you there is a condition where small specks of calcification build up in the places they shouldn't be, affecting bones, cartilages, and even facial features? It is called chondrodysplasia punctata, a rare condition that can be both mysterious and challenging to diagnosis. In today's video, we will dive into the science behind this condition and explore how radiology plays a crucial role in detecting these unique skeletal abnormalities early on. आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपके साथ आज एक डेली केस डिस्कस करूंगी कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा का, और फिर आपको मैं एंड में बताऊंगी कि आज का ये केस मैंने आपके लिए क्यों सिलेक्ट किया है। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। चलिए मैं आपके साथ आज का यूनिक डेली केस डिस्कस करती हूँ। शी वॉज 9 month ओल्ड बेबी गर्ल, और इनकी कंप्लेंट थी एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड कॉन्टेक्चर्स ऑफ द एल्बो एंड नीज। पेशेंट का स्केलेटल सर्वे हुआ जिसमें इनके एक्सरे करवाए गए, हैंड्स के, लिम्स के, स्पाइन के, ये हुए जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और बहुत यूनिक फाइंडिंग्स हैं इसमें, जो कि मैं आपके साथ बताती हूँ कि मेन इसमें फाइंडिंग है वेरिंग डिग्री ऑफ पंक्टेट क्लासिफिक स्टिपलिंग ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू। ये मेन इसमें फाइंडिंग्स थी। बाकी इनमें स्पाइन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ रही थी, बटरफ्लाई वर्टिब्रा थे, मेन क्लासिफिकेशन की फाइंडिंग्स थी और एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, और इन फाइंडिंग्स को कंबाइन करके हमने डायग्नोसिस कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा का फाइनल किया था। बाकी मैं इसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ। चलिए हम कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा के बारे में जनरल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने ये टॉपिक आज इसलिए सेलेक्ट किया, एक तो ये एग्जामिनर्स का हॉट फेवरेट टॉपिक है जो कि आपको बस आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस मैंने इस टॉपिक को आज सेलेक्ट किया। और दूसरी रीज़न ये है कि इसकी एक वैरायटी जो है वो लीथल है, और लीथल वैरायटी है इसलिए ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं करते, और ये आपने केस अपनी शायद ट्रेनिंग में कभी देखा भी ना हो, और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा, मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टॉपिक को मैं इन डिटेल आपको कवर करवाऊँगी और हर चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। आपका कोई भी पॉइंट वाइवा के लिए, रिटर्न के लिए मिस नहीं होगा, इसलिए आपने मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है ताकि आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया punctata is a rare congenital skeletal dysplasia with many clinical variants. The radiological hallmark of the chondrodysplasia punctata is varying degree of punctate calcific stapling of the cartilages of the axial and appendicular skeleton and periarticular soft tissue। जैसे मैंने आपको जो आज का डेली केस दिखाया उसमें जैसे कि हमारे डेली केस में कैल्सिफिकेशन थी, उसी तरह आपको इसकी यही हॉलमार्क है। चलें इसकी सब टाइप्स देखते हैं। जो इसकी राइजोमिलिक वैरायटी है वो लीथल है, और इट इज़ एक्स लिंक डोमिनेंट, और ये इट इज़ लीथल वैरायटी अप टू 2 years ऑफ एज। और लीथल वैरायटीज़ जो होती हैं ये मोस्टली ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं करते। और जो वाइवा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको हो सकता है ये केस दिखाया जाए और आपसे लीथल डिस्प्लेजिया के बारे में पूछा जाए, तो आपको लीथल डिस्प्लेजिया की डिफरेंशियल 4 to 5 आने चाहिए, और उनमें से एक इसकी ये लीथल वैरायटी राइजोमिलिक है। एंड सेकंड वन इज़ नॉन राइजोमिलिक, दैट इज़ ब्रैकीटेलीफ्लेंजिक कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा कॉनरेडी हनरमैन सिंड्रोम, दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। जो राइजोमिलिक है जिसमें वो तो आपको पता है ना, शॉर्ट लिम होगा, अपर लिम, लो लिम की इसकी डिवार्फिज्म होगी, लिम शॉर्टनिंग होगी इसमें। बाकी both types show X-ray features of the multiple small foci of punctate calcification at knee, humerus, spinal column, and soft tissue of the laryngeal cartilages and trachea. Clinically, these babies may have dysmorphic features in the form of prominent forehead, saddle nose with anteverted nares, हाइपरटिलोरिज्म जिसमें आपको जो दोनों आइज़ के बीच जो डिस्टेंस है नॉर्मल वो इंक्रीज होता है, कैटारेक्ट्स, डर्माटाइटिस विद हाइपरकेराटोसिस एंड एरिथेमा ऑफ द स्किन इन इन्फेंसी, शॉर्ट स्ट्रेचर डॉर्फिज्म जो राइजोमिलिक वैरायटी जैसा कि आपके साथ मैंने पहले डिस्कस किया है, काइफोस्कोलियोसिस, कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ द एल्बोज, नीज एंड हिप्स। ये मेन इसके क्लिनिकली ये पेशेंट प्रेजेंट इस तरह करते हैं। बाकी इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे
पूछी जाएगी और आपको कोई केस दिखाया जाएगा जिसमें कैल्सिफिकेशन होगी आपको, और आपसे लीथल डिस्प्लेजिया के बारे में पूछा जा सकता है। और डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल जिसमें स्टिपल एपिफिसिस कैन बी सीन इन दी स्पाइंडाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, डायस्ट्रॉफिक डिस्प्लेजिया, फीटल वारफरिन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ट्रीटमेंट देखते हैं। प्रोग्नोसिस कैन वेरी बट ट्राइजोमिलिक फॉर्म्स कैन बी लीथल बाय 2 years ऑफ एज। बाकी इसमें हम एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड और रेडियोग्राफ जिसमें एक्सरे में हम इसका स्केलेटल सर्वे करते हैं वो है, लेकिन आपको प्री नेटल हम अल्ट्रासाउंड पे भी इसको हम देख सकते हैं डिस्प्लेजिया, इसमें कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी या इसमें जो स्केलेटन है, स्पाइनल एबनॉर्मलिटीज़ है, वो हम इसको पिक कर सकती हैं। सो हम इसको एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पे भी पिक कर सकते हैं। बाकी रेडियोग्राफिक फीचर्स पे तो ये सारी फाइंडिंग जो मैंने आपको बताई हैं वो उस पर कन्फर्म होगी कैल्सिफिकेशन, और बाकी जो इसके फीचर्स हैं या जिस तरह ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इनको सबको आपस में कंबाइन और कोरिलेट करके अपने फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचना है। ये मेन टॉपिक था, आज मैंने आपके साथ कवर कर लिया और इसमें हर चीज़ आपको बता दी है। अब इसमें कोई चीज़ भी नहीं रह गई। आपको कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर अंदर आपसे जो भी पूछा जाएगा, वाइवा में भी रिटर्न में भी, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ कवर कर ली हैं। इसलिए आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।